अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है मेरे पाकिस्तानियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? बहुत सारी दुआएं आपके लिए, पाकिस्तान से बाहर तमाम इंसानों के लिए बहुत सारी दुआएं, क्योंकि हम सबको दुआओं की अशद ज़रूरत है। पाकिस्तानी जो ठहरे। अच्छा भाई, अब हम आपको बड़ी ख़ास बात बताने जा रहे हैं। हर बंदे को अपने असलाफ से, अपने आबा व अजदाद से बड़ी मोहब्बत होती है, और वो करते हैं फिर बाद में, चाहे आप जितने भी उनके सामने हो, अपने दादा दादी, नाना नानी, उनकी कई भी बातें आपको अजीब सी लग रही होती हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है, लेकिन एक वक्त आता है आपका दिल वो सब चीज़ें करने को चाहता है। असल में आप क्यों कर रहे होते हो? आप उन सब लोगों को मिस कर रहे होते हो, दादा को, दादी को, नाना को, नानी को, वालदा को, वालिद को, जिन लोगों के नहीं हैं और चले जाते हैं। तो बहुत दिनों से मुझे भी एक चीज़ फ़ील हो रही थी, पता नहीं मुझे कौन कह रहा था कि मुझे अपने घर में एक ख़ास तोहफ़ा लेकर आना चाहिए, जिससे मेरी दादी की और मेरी वालदा की यादें ताज़ा हो जाएं। तो जनाब, काफ़ी दिन की तगो-दो के बाद, घर वालों का माइंड मेकअप करने के बाद, मैं इस नतीजे पर पहुंची कि हम आपके लिए, अपने लिए और घर के लिए ले आए हैं एक अदद, देखा आपने, एक अदद ज़बरदस्त किस्म का पानदान। पता है क्या, ये पानदान मुझे तो एक ऑर्डनरी सा पानदान चाहिए था, बस जिससे मेरी जो है वो दादी की और वालदा की रूह खुश हो जाए और मैं खुश हो जाऊँ, और मैं उनको जो मिस करती हूँ वो कमी पूरी हो जाए। लेकिन हुआ ये कि हम दोनों सिस्टर्स गए मार्केट, और फिर उसने कहा कि जब ले रही हैं आप तो अच्छा ही लें। मैंने कहा हाँ, ये भी बात सही है। तो आप ये देख रहे हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त सा पानदान है, और मुझे ऐसा लग रहा है बस मेरी दादी यहीं करीब हैं, ये देखें। और ये हमारी बरसग़ीर पाक व हिंद की बहुत ज़बरदस्त तारीख़ है। जैसे पानदान हमारे यहाँ होते हैं, ऐसे ही पानदान हिंदुस्तान में होते हैं, क्योंकि हमारे दिल से तो हिंदुस्तान की मोहब्बत जा ही नहीं सकती। तो ये इसमें है जनाब पान, और ये है ट्रे, और अब हम आपको ज़बरदस्त चीज़ें दिखाते हैं। मेरे लिए तो ये ऐसे ही है जैसे ईद का सामान। ये है चूना, ये है कत्था, और ये है डी ग्रेड छालिया, ये सुपारी वगैरह, और ये है कोकोनट, और ये है सौंफ। तो आप देखिए। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊं, उमूमन लोग ये समझते हैं कि ये जो पानदान होता है, हम अपनी अम्मी को बहुत अजीब अजीब बातें करते थे कि अम्मी आपने अपनी सेहत ख़राब कर ली है, पान नहीं खाया करें। तो मैं आपको कुछ राज की बातें बताऊं जो कि मुझे नेट से भी पता चली हैं, और मैं हैरान रह गई। पहली राज की बात तो ये है कि ये जो पान का पत्ता है, इसमें जो ब्रांचेस बनी हुई हैं, ये हमारे हार्ट के लिए और लंग्स के लिए ये पान बहुत बेहतरीन चीज़ है। पान ज़रूर लेना चाहिए, और बजाय इसके कि हम जो गुटके और ये वो इन सब बकवास बिजियात में पड़ते हैं, ये पान बेहतरीन चीज़ है। अच्छा, चूना, मुझे बहुत ज़्यादा हैरत होती है कि मैं चूने की एप्लीकेशन समझती थी कि बस ये मुंह के जायके के लिए होता है कि कत्थे के ऊपर हल्का से कतरे चूने के डाल दिए। नहीं, चूना एक्चुअली कैल्शियम है। तो जो बड़े हैं हमारे, वो उनके भी बड़े और उनके भी बड़े जो चूना इस्तेमाल करते थे, उसमें कोई ना कोई वजह थी, उससे उनकी हड्डियों को कैल्शियम मिलता था। और कत्था, जब मैंने कत्थे वाले से पूछा कि आप कत्था क्यों इस्तेमाल करते हैं, या पान में खाने वाले कत्था इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा जी ये ऐसी मुंह की ख़राबी है, फला फला। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा आपको पता है ये कत्था, मैंने कहा अच्छा ये बताएं हासिल कहाँ से होता है? कहेंगे ये छाल होती है। मैंने कहा सही। मैंने कहा इसका मतलब है कि इस छाल में भी कुछ है। अभी मैंने बहुत ज़्यादा इसके बारे में मालूम तो नहीं किया। और ये जो आपकी छालिया है, बीटल नट जिसको कहते हैं, ये मुंह में जो लुआब होता है ना, ये लुआब को चूसती है। अब हुआ क्या है, अच्छा सौंफ है। सौंफ के लिए तो फ्रांस के एक डॉक्टर हैं, वो कहते हैं जब मुझे सौंफ की इफ़ेक्ट्स पता चले, सौंफ के बेनिफिट्स पता चले, तो मैं हैरान रह गया। और मैंने कहा कि आप लोग कोई मेडिसिन यूज़ नहीं किया करो, आप सिर्फ सौंफ चबाया करो। अच्छी उर्दू में, अच्छी हिंदी में हम इसको चाबना कहते हैं। दाबना, जैसे पाँव दाबना, इसी तरह सौंफ चाबना। अच्छा, ये तो मिक्स है, और ये कोकोनट है। कोकोनट के हक़ में मैं बहुत ज़्यादा नहीं हूँ, इसलिए कि मेरे जो ज़रा खाने से मुझे तकलीफ़ होती है। तो अब
आप बहुत सारे लोगों की बहुत सारी दुआओं के साथ ना ये मेरा एक पानदान अल्लाह करे सजा रहे, और इस बहाने से जो है वो सब लोग जो दादी और नानी और वालदा रखते हैं, और यकीनन सबके होते हैं, तो उनकी भी यादें ताज़ा हो जाएंगी। बहुत सारी दुआओं के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये मैंने एक अदद पान तैयार कर लिया है, और वो सब चीज़ों को रिकॉल करके कि कैसे अम्मी जो है वो पान बनाती थी। पहले मैंने कत्था लगाया, फिर उसके बाद मैंने चूना लगाया, फिर इस पर थोड़ी सी छालिया, फिर सौंफ, और अब ये और आप महसूस करें कि हम ये खाने जा रहे हैं कैसा। जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप आज से 50 साल 60 साल पहले दाखिल हो गए मेरे साथ साथ, बल्कि ये तो खैर पानदान का सफ़र पता नहीं कितनी सदियों का है, इसकी भी तारीख़ निकाल लूँगी मैं इंशाल्लाह। ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।